भारत एक संत महात्माओं की भूमि, जहाँ सदियों से धर्म और अध्यात्म के मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे संत आए और बहुत सारे लोग अभी भी हैं हमारे बीच। आज हम वैसे ही एक संत का आप लोगों से परिचय देने जा रहे हैं, जो है हमारे श्री श्री 1008 जगत गुरु रामाचार्य योगी मुकुंद बाबा और संत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। स्वागत है बाबा आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारत तो ऐसे संतों का देश रहा है, अभी भी है। हमारे संस्कृति को और हमारे समाज में जो त्रुटियां हैं उसको मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे संत आए, बहुत सारे लोग हैं। इस पे आपका क्या कहना है हमारे समाज के बारे में, अभी जो चल रहा है उस वर्तमान जो स्थिति है? देखिए, भारत में कभी भक्ति काल था, कभी कोई काल था। जब मुगलों का साम्राज्य था, अकबर की आतंक थी, उस समय एक बहुत ही बड़े संत हमारे देश में हुए जिनको हम गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं जी। और उस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, उन्होंने रामचरितमानस को हिंदी में लिख के सबको राम के विषय में दिया जी, कि कैसे राम को जाना जाए, कैसे भजा जाए जी। तो ऐसे हर एक काल में, हर एक परिस्थितियों में संत आए हैं राष्ट्र की सेवा करने के लिए, धर्म के बचाने के लिए। कि भगवान कहते हैं कृष्ण कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानाम धर्मस्य तदात्मनः सृजाभ्यहम्। तो जब भी कोई परिस्थिति या दुराचारी उत्पन्न होगा तो मैं उत्पन्न होऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। तो कोई जरूरी नहीं है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। जी जी। तो हर एक काल में आते हैं और संत उसका रास्ता बताते हैं। हमारा काम रास्ता बताना है कि कैसे हम धर्म की रक्षा करें, कैसे राष्ट्र की रक्षा करें। जी जी। अभी जो घटना हो रही है, बहुत सारे घटना हमारे नज़र में आ रहा है, बहुत सारा है। जैसे कि अभी पहलगाम में जो हुआ, उस पर क्या कहना है? क्योंकि उसमें हम देखें कि न्यूज़ में जो भी आ रहा है, समाचार में उसमें आ रहा है कि पहले पूछा गया नाम, उसके बाद उनको नरसंहार किया गया। ये नरसंहार नहीं है, ये धर्म और जाति के नरसंहार है। जी। आप देखिए, इसमें स्थिति ये है, वहाँ की जो परिस्थिति है, जो समाचार से जो हम लोग को ज्ञात हुआ है, जो जानते हैं कि पहले धर्म पूछा गया कि कोई कलमा पढ़ दिया तो उसको छोड़ दिया गया। अच्छा। और एक स्त्री वहाँ थी जो अभी कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई है जी। तो उसने क्या कहा, उसके पति को जब मारने गए तो उसने बाद में बोली मुझे भी मार दो। तो उस आतंकवादी ने ये कहा कि नहीं, तुम जाओ अपने मोदी से बोलो, अपने सरकार से बोलो कि हमने मार दिया, जो करना है सो करो। मतलब उनको कहीं ना कहीं डर है मोदी और योगी, जो मोदी और अमित शाह जी से, जो कि उनको डर है कि ये हिंदू राष्ट्र कहीं बने, उसके उपलक्ष्य में वो लोग मार रहे हैं। ऐसा कुछ कर डर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट है जी, कहीं ना कहीं से कोई सहायता मिल रही है, कहीं समर्थन है, तभी तो कर रहे हैं। अभी एक स्टेटमेंट रॉबर्ट वाड्रा को आ जाता है, तो रॉबर्ट वाड्रा से पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, रॉबर्ट वाड्रा के कहने के अनुसार तो ये लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को पहले से पता था कि ऐसी हमला होने वाली है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर क्रोध है, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। उनका कहने का तात्पर्य यही है जी। तो उनको कैसे पता हो गया? ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। दूसरी चीज कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभी सऊदी के दौरा पे थे, तत्काल अपनी दौरा निरस्त करते हैं और यहाँ चले आते हैं जी। और ये वही विपक्ष के पार्टी राहुल गांधी जी हो, चाहे आप जान लीजिए अभी तथाकथित दलितों के जो मसीहा बने हुए चंद्रशेखर रावण जी आज इंग्लैंड में मर्सिडीज गाड़ी पे घूम रहे हैं और मुर्शिदाबाद में 80% दलित हैं जी, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। चंद्रशेखर की आवाज उठी क्या? मतलब बंगाल की बात कर रहे हैं? बंगाल जी। आप दोनों को एक जोड़ को देखिए, ऐसा नहीं है। ये अभी से शुरू नहीं हुआ है। 1926 या 27 के बीच में श्रद्धानंद सरस्वती को अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति ने हत्या कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने उसी समय ये न्यूज़ डाल दिया, हिंदू और मुस्लिम की कौन किसको मारेगा। कहा कि नहीं, वह अपने धर्म को बचाने के लिए श्रद्धानंद को मार दिया, उसने सही किया। तो एक देश के राष्ट्रपति जो होने वाले थे, तथा जो भी हो, उनकी ये महात्मा गांधी की ऐसी स्टेटमेंट है, तो आप क्या सोचते हैं कितना मनोबल मिलता होगा? कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट है, तभी ऐसा घटना हो रहा है। तभी घटना हो रही है ना। आपने तो न्यूज़ पहले ही बो दिया। जी जी। और आप महात्मा गांधी जो थे, आप कहते हैं कि नहीं उसने अपने धर्म के लिए मारा। और ये भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अगर मौका मिलेगा तो इसकी वकालत मैं करूंगा। तो इतनी गलत बात है। आपने तो पहले ही बांट रहे हैं। जी जी जी, हिंदू मुसलमान पहले ही बांट दिया है। तो मतलब ये उसी टाइम से चला आ रहा है, सिलसिला है जी। आप जान लीजिए। आप एक चीज बताइए, कहते हैं कि हम गजवा हिंद बनाए,
अच्छा, गजवा हिंद बनाए, इनकी ही चीज है ना कि देश में गजवा हिंद हो जाए, मुस्लिम कंट्री हो जाए, बहुत तरीके से ये गजवा हिंद का क्या परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि इस देश में मुसलमान को छोड़ के कोई नहीं रहे, उसको गजवा हिंद। तो ये साजिश हो रहा है, साजिश से पूरी प्लान आज से नहीं चल रही है। तो मैं ये प्रश्न करता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम देश में इस्लामिक देश हो जाए? नहीं, पाकिस्तान इस्लामिक देश है जी, सीरिया इस्लामिक देश है जी, ओमान है जी, फिलिस्तीन है जी, इराक है, ईरान है, क्या वहां शांति है? ये सब मुसलमान है जी। भारत ही ऐसा देश है जहां सारे फिरके पाए जाते हैं और कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं जो कोई फिरका पाया जाता हो। जी। अभी जो बौखलाहट है, तो मोदी जी ने ये सोचा, देश के प्रधानमंत्री ने सोचा। मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, बीजेपी से समर्थक नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी गोपालगंज के जो लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो अपनी चेहरा कोई इधर घुमा लेता है, कोई इधर घुमा लेता है, और सामने से आता है तो रास्ता मुड़ लेता है। जो राष्ट्र के लिए सोच रहा है, देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के लिए सोचते हैं, इसलिए मैं उनको समर्थन करता हूं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जो है, हाँ, वही एक राष्ट्र के बारे में सोच रहा है। पार्टी के अन्य जो सदस्य हैं, नहीं, एक होती है कि निचले स्तर पे जो है, जिला स्तर पे है, उनको लगता है कि भाई मैं श्रेष्ठ। अरे नहीं भाई, हम आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति हैं। आप जब नहीं थे उस समय भी हम राष्ट्र के जो समर्पित लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उनको वोट देता था। जी जी। आप तो अभी आए हैं जी। और हमारा जीवन ही राष्ट्र निर्माण। देश का जो वर्तमान स्थिति है उस पर आपका क्या कहना है? अभी देखिए, अभी हमारी यही है कि अभी हम इस पे आक्रोश जो मार्च करने जा रहे हैं, आप उसे कैंडल मार्च कहें, आक्रोश मार्च कहें, जो कहें। जी जी। अभी हम 6 बजे से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं, जी जी, उनके हृदय में थोड़ी सी भी दया है, ममता है, प्रेम है, राष्ट्र के प्रति भावना है, तो कृपया 6 बजे शाम को दुर्गा मंदिर जादवपुर रोड से हम एक मार्च निकालेंगे और शहीद भगत सिंह थाने चौक पे संपन्न करेंगे। और हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम गोपालगंज बंद का आह्वान करेंगे। ये हमारी तैयारी है। और हमारी अपनी जो संस्था है, संत महासभा है, बहुत जल्द कुछ ऐसी करेगी जिससे सब कोई व्यक्ति अपने अपने सुरक्षा के लिए तैयार होंगे। जी जी। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़िए। हमारे पास जो भी संपत्ति है, देश में अगर युद्ध होती है, शांति तभी आएगी जब युद्ध होगी। युद्ध के बिना शांति नहीं आती है। तो युद्ध के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो संपत्ति है हम युद्ध के लिए समर्पित कर देंगे, आपको दान कर देंगे। तो मतलब मार्च का उद्देश्य क्या होगा आपका, जो मार्च हम निकाल रहे हैं यहाँ से? लोगों में जागृति पैदा करना, लोग जाने। इनका काम ये है, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं कहीं हत्या कर दूं, कहीं डरा दूं, ताकि लोगों के अंदर एक भय पैदा हो जाए और फिर एक दूसरे से कोई दुबक के अपने घर में रह जाए। इनका यही सेंस है, यही सोचते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा एम ये है कि लोगों में एक जागृति आए, साहस आए कि नहीं, हम तुमसे भयभीत नहीं है, डरे नहीं हैं, तुम कहीं के नहीं हो। और एक और चीज जान लीजिए, ये आतंक जो भी हत्याएं हो रही है, ये आतंकवादी नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की सेना है। जी जी। ये पूरी प्लानिंग ISI कर रही है, आके मार के चली जा रही है। हमारी भी सुरक्षा की चूक, ऐसा नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो लोग आ गए यहाँ, कैसे आ गए इस पे विचार करना होगा। लेकिन ये हम क्या कर रहे थे? जी सही बात। हम कहीं अपने घर पे बैठे हैं। ये तो देखिए ऐसे ही रिपीट कही है, ऐसा नहीं प्लान है। इजराइल में इसी तरह से वहां के लोगों ने अपने उत्सव को, उनका जो फंक्शन होता है उसमें फंक्शन मना रहे थे। हजारों आतंकवादी आते हैं, उनको मारते हैं और बंधक बना लेते हैं। उसी तरह आज के डेट में हमारे भारत के लोग पुलगांव में गए हैं और वहां ये अपने गर्मी की छुट्टी में बैठे हुए थे, खुशी मना रहे थे। विवाहित लोग हैं, 2 दिन पहले विवाहित हुई, उनको मार दिया गया। सेम सिचुएशन आ रही है। जी जी, सेम है। तो जिस तरह से इजराइल अपनी व्यवस्था बनाए हुए है, इजराइल अपनी हमला कर रहा है, आप भी करिए, कौन रुकता है? लेकिन एक और चीज है जी, हमारे देश के विपक्षी नेता जो हैं जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह या देश के जो भी हैं सत्ता पक्ष के लोग से, उनका विपक्ष करते करते, विरोध करते करते ये राष्ट्र का भी विरोध करने लगे हैं, राष्ट्र की संस्कृति का भी विरोध करने लगे हैं। राष्ट्र के जितने लोग हैं उनके साथ उनका विरोध करें। आप सरकार की विरोध करिए, उनकी जो योजनाएं उनकी विरोध करिए, लेकिन राष्ट्र की जो विचारधारा है, राष्ट्र जिस पे चल रहा है, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं। तो विपक्ष का ये मानना है कि जो बीजेपी है वो कोई राष्ट्र नहीं है, वो तो एक पार्टी है। हाँ, तो पार्टी ही राष्ट्र चलाती है ना जी, राष्ट्र स्वयं तो चलती नहीं है। नहीं, हम जो सरकार होगा वही चलाएगा, वही चलाएगी जी। तो उसी के ये लोग विरोध में अभी आप युद्ध का बात कर रहे थे जी। तो ये कैसा युद्ध का बात कर रहे थे? युद्ध की जैसे युद्ध होती, जैसे इजराइल युद्ध कर रहा है। मतलब कब तक झेलेंगे हम?
मतलब डायरेक्ट झेलेंगे। कब तक झेलेंगे? पाकिस्तान की क्या औकात है हमसे लड़े? सही बात है। ये तो हमारे देश की मानवता है कि हम नहीं चाहते हैं कि निर्दोष मारे जाए। युद्ध में बहुत सारे निर्दोष मारे जाते हैं जी। सबसे पहले हमारे देश की है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी प्रेरणा है कि हम चाहते हैं किसी से कि भाई जो दोषी हो उसी की हत्या हो, उसी को मारा जाए, उसी का वध किया जाए। लेकिन हम चाहते नहीं, इसलिए रुके हैं। लेकिन अब इससे नहीं होगा जी। ये कौन था? ये कौन लोग हैं जो उनको वहां कश्मीर में रखे थे? ये किसके सपोर्ट से, किसके घर से निकले हैं और फिर भाग के किसके घर गए हैं? जी जी। उनको भोजन कौन देता है? किस गुफा में, अकंदरा में रहते हैं? उनकी सारी जो सुरक्षा है, सुविधा है, या जो मैसेज या जो मुखबरी कहा जाए, कौन देता है? हम तो नहीं देते हैं। बिहार के लोग तो नहीं है, दिल्ली के लोग तो नहीं है जी। ये वही के लोग हैं ना। ये उन्हीं के उनको भी पूछना पड़ेगा, उनको भी जानना पड़ेगा। उनको तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए जी। जैसे कि अभी हमारा देश जातियों से बटा हुआ है, ये सभी जानते हैं। हर एक प्रकार की जाति है यहाँ पे। जाति भेदभाव भी अभी बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से हर एक जगह चल रहा है। इसमें हम एक कैसे होंगे, इसलिए आपका क्या विचार है? भेदभाव चल नहीं रहा है, भेदभाव डाला जा रहा है। अच्छा, आप देखिए इस समय जो बात है कि दलित को एक बगल कर दिया जा रहा है, सवर्ण को एक बगल, ओबीसी को एक बगल। अरे भाई, मुसलमानों में तो बहुत सारी जातियां हैं, पशमीना है, जुलाहा है, क्या है। आप उनकी जाति गणना नहीं करा रहे हैं राहुल जी, और लोगों की जाति बात कर रहे हैं, हिंदुओं के हमको बांट रहे, तो उनकी जाति गणना पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं जी। और जब आपसे जाति की बात पूछी जा रही है तो आप बिलख जा रहे हैं। आपके सारे लोग जो पीछे जो सिपत सलार लोग हैं वो चिल्लाने लगते हैं, भले आप अपनी जात नहीं बता रहे हैं कि आप किस जात में आते हैं। और देखिए, दलितों को एक जगह करके पहले उनको मारा जा रहा है और फिर जब वो मारे जाएंगे तो फिर इनको मारा जाएगा। इसका प्रमाण देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 80% दलित हैं। आप एक व्यक्ति को उनको मार के जिंदा चमड़ा छील दिया गया है और उनको मार दिया गया, 80% दलित है। लेकिन भारत का कोई दलित नेता अभी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रशेखर आजाद जो अपने दलित के नेता बन रहे हैं, और जितने भी दलित नेता हैं, समाजवादी लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, कितने सेकुलर लोग, कितने समाजवादी लोग, कितने दलित के नेता, कितने कांग्रेस के लोग, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन की झोला टांग के घूम रहे थे। आप कभी मुर्शिदाबाद के झोला टांग के घूमेंगे? वो संसद भवन में जाएंगे, एक आवाज नहीं निकल रही है। भाई क्या ये दोहरा नीति है आपका? क्या चाह रही हैं देश में? देश को कैसा विचार देना चाह रही हैं जी? आप विपक्ष का बात यहाँ कर रहे हैं मुर्शिदाबाद को लेकर, लेकिन मणिपुर जो हुआ उसका क्या है? जो जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पाया, उसके बारे में वो लोग भी कुछ नहीं बोले। नहीं, बोला गया था, ऐसा नहीं है। मुर्शिदाबाद में पूरी लोग गए थे, सारी टीम गई थी, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई थी। ऐसा नहीं, मुर्शिदाबाद मणिपुर को देखा। मणिपुर को स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था जी, लेकिन मुर्शिदाबाद के लिए तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया जी। अभी सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, तो अभी जो सरकार में है, नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो आप बात कर रहे हैं, तो सरकार में जो है अब सुप्रीम कोर्ट पे भी क्लेम हो रहा है। वक्फ बोर्ड को लेके ही अभी रोक लगा दिया उस पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप जी, देश न्यायपालिका चलाएगी, कार्यपालिका चलाएगी? सरकार चलाना चाहिए। सरकार जो संसद के द्वारा नियम पालन हो जाता है। आप एक चीज बताइए, देश के बहुत 5 लाख से ज्यादा केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, और ये तुरंत एक आतंकवादी के लिए खुल जा रहा है रात को, या कुछ भी तुरंत आप जाते हैं खुल जाता है पार्टियों के लिए। देखिए, सरकार कह रही है कि 300 वर्ष पहले कोई कागजात कहां से ला के देगा वक्फ बोर्ड पे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम एक बताइए, वही कपिल सिब्बल, वही सुप्रीम कोर्ट ये पूछती है कि राम मंदिर का आप कागज दिखाइए, राम किस रूम में पैदा हुए थे, राम का क्या प्रमाण है आपके साथ। और वह व्यक्ति पूछ रहा है, उससे पूछा गया कि आप जानते हैं, वामपंथी लोग से पूछा गया कि आप संस्कृत जानते हैं? बोला नहीं, संस्कृत नहीं है। तो जब संस्कृत नहीं जानते हो तो राम के विषय में तुम कैसे जान सकते हो? सही बात, सारी भाषाएं उसी में है, तुम तो नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वही कपिल सिब्बल बार बार प्रमाण मांगते हैं, और आप राम जबकि 5000 पर पहले नासा ने इसे साबित कर दिया है, जो उसने अपने सारे सिस्टम से पता किया, तो उसी समय जो ग्रह नक्षत्र के जो भी वर्णन रामचरितमानस में आ रही है या जो हो, वो सब सामने आ गई है, तो प्रमाणित है। और जो जो चीज रामभद्राचार्य जी ने बताया था कि ये चीज यहाँ से दूरी, ये चीज यहाँ से दूरी, वो सब प्रमाणित है जी। तो वो प्रमाणित चीज को लिए आप कागज मांगते हैं, और जिस समय आप 300 वर्ष की, उस समय तो वक्फ बोर्ड आया ही नहीं था जी। तो फिर किस बात के? नहीं, वक्फ बोर्ड का मतलब एक बताइए, ठीक है, हमारे यहाँ ईसाई हैं,
जी। ईसाइयों ने काम क्या किया है भाई, धर्मांतर तो करा ही रहे हैं, गलत है, लेकिन शिक्षा पे बहुत काम किया है, जी। स्वास्थ्य पे हॉस्पिटल बहुत खोला है। हमारे सिख भाइयों ने, अगर आप भंडारा का विषय में, भंडारा क्या होता है इसकी आविष्कार हमारे सिख भाइयों ने किया। जी जी। फेसबुक के जुकरबर्ग भी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम भी, हमारी खराब स्थिति थी तो मैं अमेरिका या इंग्लैंड में वहाँ भंडारे में खाता था, गुरुद्वारे में जाकर, गुरुद्वारे में खाता था। अब आप हमको ये बताइए कि इन वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, हमारे लालू जी ने संसद भवन में कहा था कि ऐसी चीज है कि इसको कड़ा कानून लाइए, और डकमंगला चौक के जितनी भी प्रॉपर्टियां हो सब ले ली गई और औने पौने दाम में बेच दिया गया, बिल्डरों को बेच दिया गया। बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है, मैं पूछता हूं समाज से, राष्ट्र से, सब लोगों से, कि वक्फ बोर्ड कितने हॉस्पिटल चलाता है? वक्फ बोर्ड के पास कितने स्कूल हैं? जी। वक्फ बोर्ड के पास क्या सेवा भाव का क्या चीज है, कोई बताएगा? तो ये तो वक्फ बोर्ड वाले बताएंगे। किसी के पास कुछ नहीं जी, है, कोई प्रमाण नहीं है। आप अभी जाइए जी, वक्फ बोर्ड की कोई दुकान है, उसमें पता करिए कितनी है रूम रेंट। भाई तो 10 रुपए है, लगता है कि अरे नहीं तो करे, लेकिन आप जब पता करेंगे, जी, मैंने बात किया है बहुत लोगों से, तो उनके पूर्वजों ने या वो लोग 10 लाख 20 लाख उसकी पगड़ी दी गई है, उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हटाने वाला भी उनको नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड है। आप वक्फ बोर्ड किस लिए कर, ठीक है आप उसी में सेवा करिए। मतलब एक बात बताइए, वक्त है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ का मतलब ये होता है कि जो भी लोग हैं वक्फ, यानी कि हमने अपनी जमीन को दान कर दिया। अच्छा। अल्लाह के नाम पे, जी, इस्लाम के नाम पे हम अपनी संपत्ति दान कर दिए। तो जो वो संपत्ति है वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए होती है। मतलब उसी जाति में जो जाति नहीं, हाँ। आप जाति प्रश्न के तो एक बहुत सुंदर तो वक्त, हाँ बताइए। एक शाकिन शब्द है, एक फकीर शब्द है। जी, दो शब्द है जी। तो फकीर का होता है जो इस्लाम मुस्लिम से संबंधित है उनको देना, जो गरीब है, फकीर है, कुछ नहीं है। और शाकिन जो गैर मुस्लिम है उनके लिए शाकिन शब्द का इस्लाम में यूज किया गया है। इस पे कोई बात नहीं, इस पे कोई बात नहीं। जी। आप देखिए क्या परिस्थिति चाहते हैं, पाकिस्तान में मस्जिद में बम ब्लास्ट हो रहा है, सीरिया में ब्लास्ट हो रहा है, ओमान में ब्लास्ट हो रहा है, सब जगह ब्लास्ट हो रहा है। भारत में आप कहीं बता दीजिए कि पाकिस्तान में मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा है? नहीं। देवबंद जो है जी, सारी व्यवस्था की है, लेकिन देवबंद 2 भागों में बट गया। भाई क्या आपका विचार है, आप क्या समझाते हैं? जी, क्यों बट गए आप? कहीं ना कहीं आपके विचार में मतभेद है। जी, कहीं तोड़ के आप देवबंदी जो पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कुरान पे क्या करें। कुरान बहुत अच्छी चीज है। जी। जो मुसल्लम ईमान शब्द आता है, मुसलमानों का आता है, तो जो मुसलमान ईमान है किसी को क्या मार सकता है, किसी क्या हत्या कर सकता है? ये जरूर कोई प्लानिंग चल रही है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। मुर्शिदाबाद, जी, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से लोग आए हुए थे और एक मस्जिद में ठहरे हैं और वहां 90 दिन तक रुकने के बाद, और जिस दिन एक क्राइम हुआ, जिस तरह से लोग हत्या किए हैं लोगों को, 90 बार तक फोन आया है बांग्लादेश। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जी। आप कुछ ये रिपोर्ट है वहां की, आप पढ़िए, बीएसएफ की रिपोर्ट है। जी जी। तो ये कौन कर रहा है? आप प्लान करके मार रहे हैं ना। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये नहीं कि आप हमसे पूछे कि तुम्हारा जात क्या है, तुम कलमा पढ़ दो, हम तुमको छोड़ देंगे। जी, ये नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। जी। हमारे भारत के क्या मुसलमान इसको समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। अभी हम आ रहे थे अपने बगल से, मोहल्ले से 2 आदमी हमारे मुसलमान बोल गए हम भी प्रोटेस्ट में चलेंगे, हम आपके साथ हैं। जी। कश्मीर का भी ऐसे लोगों को देखा गया है कि अपना साथ में खड़े निकले हैं। जी। लेकिन वही कश्मीर के लोग, कोई तो कोई उसको सपोर्ट कर रहा है जो वहां ठहरा है। किसी ने तो मैसेज दिया कि इतनी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, आके मार जाओ। जी जी। वो लोग कौन है? वो भी आतंकवादी होंगे। पहले पत्थर फेंकी जाती थी, हाँ, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं हुई कि अब पत्थर नहीं फेंकी जाती है। जी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ होगी कि करिए, आप इस तरह की जरूर व्यवस्था करिए ताकि कोई उनको शरण न दे, कोई इन्फॉर्मेशन न दे और कोई उनको सहायता न पहुंचाए। बहुत सारे आप बात बतलाए, बहुत सारी जानकारियाँ दी। अभी चलते चलते एक बात बताइए, हमें अपने संस्कृति को बचाने के लिए, मतलब हिंदुत्व को रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमारे दर्शक, वो जो लड़के अभी देख रहे हैं, जो नौजवान हैं, जो भटक जा रहे हैं अपनी जाति को लेकर, हर चीज़ को, कि मैं ये जात हूँ तो मैं ये कास्ट हूँ, उस चीज़ को लेकर भटक जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना होगा उन लोगों के लिए? देखिए, स्वामी विवेकानंद बहुत पहले कहा था कि हमारी जो जात है, छुआछूत है, किचन तक है। तो अब किचन बिट गई है। आपको लगता है कि मैं वो श्रेष्ठ हूँ, मैं उसका छुआ नहीं खाऊंगा, तो जिस होटल में आप खाने जा रहे हैं, आपके यहाँ जो वेटर खाना खिलाने आ रहा है, आपने पता किया है कौन जात है? नहीं। आप भ्रम में मत रहिए। अब छुआछूत खत्म हो गई है। हम बच्चों से विशेष मेरा आग्रह निवेदन है कि आपके साथ जो भी है आपका मित्र है, आपका साथी है। अगर आप अपने धर्म और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो भेदभाव को खत्म करिए। और ये भेदभाव
का जो है, ये देखिए, ये सियासत राजनीति है जो भेदभाव करती है। अभी देखिए तो लोग समर्थन कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि नहीं ऐसा, समर्थन कर रहे हैं, उनको पता है। तो ये बचना पड़ेगा इस चीज से। और अगर आपको जीवन में शांति लानी है तो युद्ध के लिए तैयार रहिए जी। मृत्यु आपको उसी दिन होगी जिस दिन ईश्वर ने आपको लिख दिया है कि आपकी मृत्यु होगी। भयभीत मत होइए। ये लोग हमको भयभीत कर रहे हैं। कुछ लोगों को मार देने से आप भयभीत हो जाए तो आपके घर से घुस के निकाल के चले जाएंगे। एक व्यक्ति अगर तलवार लेके खड़ा हो जाए तो मुश्किल है आपके दरवाजे पे किसी को छड़ना। वो मरेगा मारेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, या तो तुम युद्ध करोगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, अगर जीत मर जाओगे तो वीर गति प्राप्त करोगे, और जीतोगे तो स्वर्ग को भोगोगे। अगर तुम युद्ध छोड़ के जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें और तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे जितने भी हैं, बार बार लोग कहेंगे कि ये खानदान कायर है। सही बात। इसलिए युद्ध के लिए सदैव तैयार रहिए। और आपको शांति है, लेना है, शांति में रहना है, तो शांति से पहले युद्ध के लिए तैयार रहिए, वही शांति आपको देगी। अन्यथा आप इसी तरह से मारे जाएंगे, आपको घर से निकाल के मार दिया जाएगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होइए और ये जरूर सुनिश्चित करिए कि कौन राष्ट्र की सेवा की भावना से इस देश को चलाना चाहता है, उसी को वोट करिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय।